हाफिज़ साहब, बाकी मैचेस की गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली फ़ैन्स की तरफ से क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। बिकॉज हम देखें तो एक वीडियो बहुत अभी सर्कुलेट कर रही है जो कि हारिस रऊफ़ के मुतालिक है कि वो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ फ़ैन्स का उनके साथ इंटरेक्शन होता है और वो एक हीटेड कन्वर्सेशन में बात चली जाती है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ का एक बड़ा एग्रेसिव उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन हारिस रऊफ़ ने खैर अपने जवाब में ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर आए। अगर आ ही गई है तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस पर आप जो मर्ज़ी बात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, एज अ पब्लिक आपका राइट है, लेकिन फैमिली के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहेंगे आप ऐसे फ़ैन्स के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा ये बात की है कि कारकर्दगी ख़राब होती है, खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार होते हैं और उनका एहतसाब होता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये किसी को हक़ हासिल नहीं है कि किसी के ऊपर इस तरह से आवाज़ें कसी जाएं, तंज़ की जाए, जुमले कसे जाएं, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तनकीद करते हुए, नामुनासिब गुफ्तगू की जाए। और आप अगर किसी की फ़ैमिली के साथ हैं तो आपको कम अज़ कम इस चीज़ का एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। वो बुरा खेले हैं लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और वो दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लीग क्रिकेट में भी अगर उनकी कहीं पर वो खेल रहे होते हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ही खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही खेल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम आता है। अगर वो लीग क्रिकेट में भी खेल रहे होंगे तो कॉमेंटेटर्स बताएंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हैं। सो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कि वो किस सोच के साथ या किस माइंड सेट के साथ या किस आप उसको कहें कि क्या सोच कर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। आप कहें ना उनको। और इवन ये भी कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई जा रहा है, ख़राब खेल का मुजाहरा भी किया है उसने, तो मतलब ठीक है ना, आप उसका कैमरा अगर खोल के अपना उसके सामने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, ठीक है, सुन लेगा। लेकिन आपके अल्फाज वो होने चाहिए कि अगर आप उसको अपनी जगह पर सोच लें कि कोई आपके बारे में ऐसी बात कहे तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप ठीक है, कहीं पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलती, हम भी यहाँ पर इतने दिनों से यही कर रहे हैं ना कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कि खिलाड़ी के ऊपर बात होती है, कई मतलब है कि 15-15, 20-20 मिनट एक ही खिलाड़ी की कारकर्दगी पर बात होती रहती है। सही बात। तो ये आपके पास अल्फाज होने चाहिए, ज़ख़ीरा इतना होना चाहिए आपके पास अल्फाज का कि आप किसी के बारे में बात करते हुए एहतियात आपको करनी चाहिए, तज़यीक़ और तज़लील नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप किसी को कह रहे हैं ना, वो ये समझें कि अगर वो आपको कहा जाए किसी भी मौके पर, ख़राब कारकर्दगी आपकी हो या ना हो ये एक अलग बात है, किसी मौका पर वही अल्फाज अगर आपकी तरफ आ जाएं तो आप क्या रद्द अमल देंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आपको कैसा लगेगा कि आपके बारे में कोई ऐसी बात करे। सो आप वो दूसरे को कहें जो आप अपने आप के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बुनियादी पैमाना है कि अगर मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे वही अल्फाज कहे तो क्या मैं तस्लीम करूँगा उसको? क्या मैं उसके ऊपर खामोश रह सकता हूँ? तो अगर मैं खामोश नहीं रह सकता, आप खामोश नहीं रह सकती हैं, कोई आपके बारे में बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो आप ये सोचना चाहिए यार, अगर वो भी इंसान है ना, उसका भी दिमाग काम करता है। देखिए, जिस तरह आप उस दिन कह रहे थे कि यही खिलाड़ी हमारे फ्लैग कैरियर हैं, कि ये जब जीतते हैं, जब ये फतुहात इनके नाम होती हैं, तो फिर उस वक्त आप इनके पीछे पीछे होते हैं और आप इंतज़ार में होते हैं कि ये बस यहाँ से गुजर जाएं और आप इनकी एक झलक देख लें। तो यही खिलाड़ी अगर बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, पूरी टीम है, पता नहीं कौन कौन से नाम हैं जो शायद अभी हमारे सामने भी नहीं आए हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप उन सब से लड़ नहीं सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, मगर आप इज़्ज़त का जो पैमाना है उसको बरकरार रखें। कि हारिस रऊफ़ का ये वाला जो वाक़या है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये पाकिस्तान और इसके बारे में इसके साथ साथ गैरी कर्स्टन के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है कि वो यहाँ पर क्यों आ गए, वो उनको नहीं आना चाहिए था, ये कर लें वो कर लें, ये सारी चीज़ों के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोग आपको बुरा भला कहते रहें और आप उनको सुनते रहें, मज़ा लेते रहें। दूसरा पहलू ये है कि आप सुने, कान खोल कर, आंखें खोल कर, दिमाग खोल कर, यार हमारे बारे में ये बात हो रही है, मैं तो नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे तो नहीं हैं, हम तो इससे बेहतर हैं, हमने तो बाउंस बैक करना है, हमने लोगों को जवाब देना है, हमने बेहतर क्रिकेट खेलनी है, हमने अपने फैसले ठीक करने हैं, हमने अपनी टीम सिलेक्शन ठीक करनी है, हमने अपना बुनियादी ढांचा ठीक करना है,
हमने टीम के इत्तेहाद को ठीक करना है। आप खड़े हो सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बाउंस बैक नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जान नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जान नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी दुनिया की टीमों को आउट नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते, या ये दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं जीत सकते। कोई ये बात कहे तो मैं तो तस्लीम नहीं करता हूँ। मुझे तो पता है कि अल्लाह की रहमत से इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम को बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है, इनके मसाइल को ठीक करने की ज़रूरत है, और इनके साथ साथ जो इनके बैकअप के ऊपर खिलाड़ी हैं उनको एक रास्ता देने की ज़रूरत है। ये तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि टैलेंट भी ख़त्म हो गया, या तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि ये क्रिकेटर इससे बेहतर क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर कोई ये कहता है तो वो ठीक बात नहीं कर रहा। मतलब उसने अगर 100 आउट किए हैं तो इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में किए हैं ना, उसने अगर 3000 रन किए हैं तो इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में किए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपना जहन, अपनी सोच खोलना पड़ेगी। अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा, उसके साथ वही होना चाहिए जो होता है। दुनिया के प्लेयर्स अच्छे नहीं खेलते, ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप करें, बेस्ट उसकी जगह पर वापस टीम में लेके आए। अगर किसी टीम का इत्तेहाद इसलिए ख़राब होता है कि आप टीम के 2 लोगों को या आमने सामने खड़ा कर दें कप्तान बनाकर, तो फिर आप दूसरों को नहीं कह सकते। वो नसीम शाह ग्रुप फोटो में नहीं, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी ईद का जिक्र किया ना मैंने, कि वो ईद की फोटोज में क्यों नहीं है, तो दें जवाब जिन्होंने फोटो जारी की है। मैं दे दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप ही दे दें, क्योंकि जिन्होंने तस्वीर जारी की है वो जवाब मैं अगर तस्वीर ही जारी कर सकते हैं, हकाइक जारी नहीं कर सकते हैं। मैं अगर वो उस पर करूंगा तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जिन्होंने तस्वीर जारी की है वो जवाब देंगे। मुझे पता है, ये तो देखें आपकी मर्जी, मुझे ये भी पता है अल्लाह की रहमत से कि क्या केस है, मामला क्या है। मुझे ये भी पता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और कौन चला रहा है। मुझे ये भी पता है कि क्रिकेट कैसे पाकिस्तान की ख़राब हो रही है, और मैंने उसको कुछ चीज़ छुपाई नहीं है। ना मैंने ये कहा कि उसका नाम ले लें, उसका नाम ले लें। अल्लाह की रहमत से जो चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हम सामने देखते हुए देख रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, और ये नहीं है कि वो मंतक के बगैर हैं, ये नहीं है कि वो दलील के बगैर है, ये नहीं है कि वो इल्ज़ामात हैं, ये नहीं है कि वो हवा में बातें हैं, वो सारी हक़ाइक़ के मुताबिक है, ज़मीनी हकीकत है। अगर एबिलिटी चैलेंज है तो वो ज़मीनी हकीकत है, लेकिन क्या उस एबिलिटी को बेहतर करने की, उसको एलिवेट करने की जो के लिए जो काम करना था वो हुआ या नहीं हुआ? मतलब शाहीन अफरीदी दुनिया के सारे बॉल बैटर्स को आउट कर सकते हैं ना, एट टाइम क्यों रुक जाते हैं ना? आप उसको एलिवेट कर, आप उसको एनालाइज करें, उसकी परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर जाने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, हारिस का जो मसला है आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। 11 की टीम में अगर आप 2 खिलाड़ी वो डाल देंगे जो फिट ही नहीं होते हैं, तो आप तो खुद अलाउ कर रहे हैं ना टीम को कि ये जाए और दुनिया के सामने इसकी जो है वो इनको लोग बुरा भला कहें। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ना ये कोई छोटा मामला है जिसके ऊपर लोग खामोश हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो मुखलिस स्टेक होल्डर है ना, और जो ये समझते हैं कि ये एक पाकिस्तान का असासा है, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए ना लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं ना बुरा भला, ठीक है, होंगे 2-3 लोग आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम के लड़कों में भी पोटेंशियल है, ऐसे इनको बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है। देखें ये जी उमर जी, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी की कैंपेनें चलती है सोशल मीडिया में, PR कैंपेनें वगैरह, इनकी रोकथाम इमरान भाई किस तरह हो सकती है? मैं तो बात ये है उमर साहब जी कि मैं तो उस पर यकीन ही नहीं रखता, सोशल मीडिया की चीज़ों पर। देखें, आपको यकीन होना चाहिए ज़ोरे बाजू पे और अपनी मेहनत पे। आप खुशकिस्मत हैं कि लोग आपके दुश्मन हैं, सही बात है। आप खुशकिस्मत हैं कि लोग आपकी मुखालफत करते हैं। किसी नालायक की कोई मुखालफत नहीं करता, किसी नालायक का कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है। हमेशा बासलाहियत लोगों की मुखालफत होती है, बासलाहियत लोगों के दुश्मन होते हैं, बासलाहियत लोगों से लोग हसद करते हैं। और अगर कोई किसी से अक्ल में, इल्म में, दौलत में, इज़्ज़त में, ओहदे में कम है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब की सांस बंद कर दें और उसका हुक्का बंद कर दें। उनको साथ लेकर चलना इंसानियत है, ठीक है। जो लोग ऊपर के लेवल पर हैं ना जी, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आपको उसी वक्त फ़र्क पड़ता है जब आपको पता हो कि आपने ये सब लोगों को गिराने के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। सो व्हाट, दीवार के पीछे खड़े जो मर्जी कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।